तो हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों की हाल चाल। तो आज मैं आपके सामने शेयर बाजार के ऊपर लेक्चर नंबर 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे SIP। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लानिंग। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि इस SIP के मदद से राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार के अंदर तहलका मचा दिया था। तो कैसे? देखिए, जब राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए थे तो उनके पास ₹5000 है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि अरे यार, ₹5000 से क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, राकेश झुनझुनवाला ने इसी ₹5000 लेकर शेयर बाजार के अंदर एंट्री किया था और उसको कन्वर्ट कर दिया था 50,000 करोड़ रुपीज में। यानी कि लगभग उतना अमाउंट, जैसे 50,000 लोगों को यदि हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे तब जाके 50,000 करोड़ रुपए जो है वो बन के तैयार हो जाता है। इतना बड़ा अमाउंट इस व्यक्ति ने 5,000 से शुरुआत करके कर लिया था। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। देखिए, लेकिन इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमको सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करना पड़ेगा, यानी कि अपने को SIP करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि कैसे ये अमाउंट बड़ा होते चला जाता है, जैसे कि मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। सपोज करिए ये एक व्यक्ति है, मान लेते हैं सपोज करिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। सपोज करिए आप दुकानें चलाते हैं। अब दुकान चलाते हैं, आप सोचते होंगे कि मेरा दुकान ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। तो ग्रो इसलिए नहीं करता है कि देखिए, दुकानदार क्या करता है, दुकानदार के पास पैसे आते हैं। अब उन पैसों को कुछ वो मुनाफा कमाता है, मान लेते हैं कि उसने 15,000 20,000 रुपए मुनाफा कमा लिया। अब 20,000 रुपए को वो क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका दुकान का ग्रोथ नहीं हो पाता है। आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आप मुनाफा कमाते हैं उसको पुनः क्या करना पड़ेगा? आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, री इन्वेस्ट यदि आप नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। मैं आपको कहानी बतला देना चाहता हूँ। दो मछुआरे थे और दो मछुआरे ऐसे मछुआरे थे जो दोनों दोस्त थे। एक मछुआरा जो है वो मेहनत किया और वो काफी ज्यादा अमीर बन गया, और दूसरा मछुआरा जो था वो गरीब बन गया। ठीक है, वो गरीब का गरीब ही रह गया। अब हुआ ये कि वो भगवान को, जो गरीब मछुआरा था वो भगवान को पूछने लगा, हे भगवान, तुम जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो। और जो अमीर बना हुआ था वो बार बार भगवान संतुष्ट था और खुश था अपने लाइफ के अंदर। तो भगवान ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। गरीब की बात उन्होंने सुनी और कहा कि देखो, इस अमीर मछुआरों को पुनः तुम, इसको भी मैं गरीब बना देता हूँ, तुम्हारे जैसे ही बना देता हूँ। तो गरीब भी खुश हो गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, अमीर को भी गरीब बना दो। ये गरीब ये नहीं सोच रहा है कि हम अपने दोस्त की तरह अमीर बन जाए। नहीं साहब, जो असंतुष्ट लोग लाइफ के अंदर होते हैं ना, वो लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं कर पाते। लाइफ के अंदर सक्सेस वही लोग कर पाते हैं ना जो संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, जो, क्योंकि यदि आप असंतुष्ट है, आपको लगता है कि साहब बिजनेस में अपने को ज्यादा पैसे चाहिए, यानी कि आप अंदर ही अंदर हार गए। आप पूरा कंप्लीट इफर्ट आप अपना नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं पैसे की कमी है। ठीक है, आप देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला 5,000 रुपए लेके उसको 50,000 करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले आप ये सोचिए कि जो भी आपके पास संसाधन है वो पर्याप्त है। ठीक है, यानी कि यदि कोई वॉरियर वार के अंदर जा रहा है तो उसके पास चाहे जितना भी विपन्स हो, उसको ये समझना पड़ेगा कि उसके पास जितना भी विपन्स है वो पर्याप्त है। ठीक है, इस विपन से वो लड़ाई लड़ सकता है। यदि उसके मन के अंदर ये बात आ जाए कि नहीं, मेरे पास विपन्स काफी ज्यादा कम है, सामने वाले के पास विपन्स काफी ज्यादा एडवांस है, तो वो अंदर से हार जाएगा और वो अपना 100% नहीं दे पाएगा और काफी सस्ते में वो निपट जाएगा। तो हर एक बिजनेसमैन को, हर एक व्यापारी को ये अंदर से सोचना चाहिए कि यार, अपने पास जितना भी अमाउंट है ना वो पर्याप्त है। ठीक है, अपन इसमें से बहुत अच्छा कर सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला के पास जब 5,000 रुपए होंगे और यदि वो निगेटिव होते तो वो 50,000 करोड़ तक नहीं पहुंच पाते और मार्केट के बिग बुल नहीं बन पाते मेरे दोस्त। इसीलिए जो भी है संतुष्ट रहिए, जितना है पर्याप्त है, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। धीरू भाई अंबानी जब मुंबई गए होते, पॉकेट में उनके 100 रुपए थे, वहां से उन्होंने कहां से कहां अपने आप को खींच कर दिखा दिया मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो अमीर मछुआरे भी गरीब हो गया, अब दोनों गरीब हो गए। अब क्या हुआ ना, दोनों को एक एक जाल मिली, एक एक नाव मिला। अब देखिए, गरीब था, इसका सोच भी क्या था, गरीब था। ये अमीर था, इसका सोच भी क्या था, अमीर था। दोनों गए और दोनों ने ₹500 अर्न कर लिया था साहब। अब जो गरीब था उसने ₹500 कमाया और सारे के सारे पैसे को उसने क्या कर दिया, उड़ा दिया, खाने में पीने में। ठीक है, वो उड़ा देगा क्योंकि गरीब है, तो गरीब सोच है, वो नशा भी हो सकता है करता हो।
खत्म कर दिया उसने। इस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं भगवान, आपने मुझे गरीब बनाया है, मैं फिर से अमीर बन सकता हूँ। इसने कहा कोई दिक्कत नहीं भगवान। उसने क्या किया, उसने ₹200 अपने परिवार में खर्चा किया। बहुत ही सीमित पैसा उसने खर्चा किया और ₹300 सेव कर लिया। ठीक है, ऐसे करते 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 कुछ ही दिनों के अंदर उसने क्या किया कि 1 महीने के अंदर एक नया बोट इसने खरीद लिया। समझ में आ गया? और नया जाल भी खरीद लिया और एक आदमी को हायर भी कर लिया और उससे कहा कि तुम मछली मारो भैया। अब वो मछली मारता था, अब दो लोग यहाँ पर दो हैंड्स हो गए। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे करते 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 इसने री इन्वेस्टमेंट करते 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 ये फिर से क्या हो गया, ये अमीर हो गया। ठीक है, और फिर से ये गरीब था और गरीब ही रह गया, खत्म हो गया और ये फिर भगवान को पूछने लगा। तो यही चीज एक माइंडसेट होता है यार अपना। ठीक है, समझ में आ गया? अमीर बनना है तो पहले अमीरों की सोच को आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी आया सारा पैसा खर्चा कर दिया, जो भी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ उसी में अपने आप को बेच दिया, काम खत्म हो गया। नहीं साहब, आपको चीजों को रखना होगा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। जैसे राकेश वाला ने जब इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 5,000 का 10,000 हुआ होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5,000 और 10,000 खा गए होंगे। नहीं साहब, जो भी उनके पास पैसे आए होंगे फिर से उन्होंने उसको री इन्वेस्ट किया होगा, फिर से उनको री इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके वो 5,000 को 50,000 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, अब बहुत ज्यादा आप पैसे कमा लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपने तरीके से लग्जरी लाइफ जीजिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तब भी वो चीजें आपकी सस्ती होनी चाहिए। जैसे क्या किया, शुरू में बचाया और बाद में इसके पास काफी ज्यादा इनकम आने लगेगा, तो फिर क्या करेगा, फिर लाइफ में जीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन शुरू में जब हमको ग्रो करना होता है ना, तो ग्रो ऐसे नहीं होती साहब, इसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। तो यही चीजें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपको क्या करना है, आपको लगातार पैसे को डालते रहना, लगातार पैसे को डालते रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि आप करोड़पति हो गए। जैसे मैं आपको एक बतलाना चाहता हूँ कि जो निफ्टी है ना, जो सेंसेक्स है चाहे निफ्टी है, वो 15% के रेट के अनुसार से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है मेरे दोस्त। अब 15% के रेट के अनुसार से निफ्टी जहां पर हम लोग पैसे कमा रहे हैं, ग्रो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो जानते 50 टॉप कंपनियां होती है निफ्टी के अंदर हमारा। ठीक है, तो आप हमारा जो इंडेक्स होता है पहले उसको आप लोग समझ लीजिए, इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले होता है निफ्टी 50। निफ्टी में जो टॉप भारत की 50 कंपनियां होती है ना, वो शामिल होता है। और दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो प्रकार के आपके जो है इंडेक्स होते हैं। इसमें 50 जो टॉप मोस्ट कंपनियां वो लिस्टेड होती है, और इसमें नहीं सॉरी, निफ्टी में 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना होता है, 30 होती है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब वही है कि निफ्टी जो है ना, वो जनरली जो है वो 15% का ये ग्रोथ रेट दिखा रहा है। 15% के ग्रोथ रेट से निफ्टी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। अब अपने को यार करना क्या, 15% का ग्रोथ रेट है तो इसमें कितनी कंपनियां, 50 कंपनियों में, यदि 50 के 50 कंपनियों पर हम पैसे लगा दें 5,000, तो ये निश्चित है कि 15% से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। एक कंपनी पर लगाएंगे तो अप्स एंड डाउन्स हो सकती है, लेकिन यदि सारे कंपनियों पर लगाएंगे तो अप्स एंड, कोई कंपनी बढ़ेगी कोई कंपनी घटेगी, लेकिन नेट जो है हमारा 15% का रिटर्न देगा। अब ऐसा यदि हम करते चले जा रहे हैं, और कितना लगाना है आपको, ज्यादा नहीं लगाना, लगातार लगाना है ₹5,000, और 5,000 लगाने के बाद आपको भूल जाना है कि आपने ₹5,000 लगाए और सारी कंपनियों पर लगा दीजिए। तो क्या होगा, ग्रोथ ही ग्रोथ है, कोई हारने की संभावना है नहीं। अब क्या हुआ, आपने ₹5,000 लगा दिए, ऐसे करते करते आपने 22 ईयर्स तक ये काम कर दिया साहब। आप सोचेंगे कि साहब अपने को बनना है करोड़पति, तो आप जानते हैं कि जिस अनुसार से निफ्टी ग्रोथ कर रहा है, तो आज से 22 साल बाद आप लोग लगभग 13 लाख रुपए जो है वो लगा चुके होंगे साहब, 5,000 करके 5,000 करके 22 सालों के अंदर। ठीक, समझ में आया क्या? अब 13 लाख रुपए लगभग लगा चुके होंगे, और आपको जानते हैं अप्रॉक्स आपको 1 करोड़ या इससे एबव पैसे आपको मिल जाएंगे, जो वर्तमान तरीके से निफ्टी और बीएससी जो ग्रोथ करा है उसके अनुसार से। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। आपको क्या करना होगा, पैसे लगाइए, भूल जाइए, और 22 साल के बाद आप अपने आप को पाएंगे कि आप क्या हो गए, करोड़पति। और एक सिंपल इन्वेस्टमेंट से लोग LIC करा रहे हैं, लोग 5,000 के LIC करा रहे हैं, क्या 5,000 के LIC 22 साल में क्या आपको 1 करोड़ करोड़पति बना सकता है क्या? लेकिन शेयर में आप निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते कि सारे जितने भी कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां, सब पर लगा दीजिए। तो जो नॉर्मल ग्रोथ होगा वो इसी तरीके से आपका हो जाएगा, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों आप रुपए जो है वो कमा सकते हैं। ये चीजें आपको समझना होगा। अगेन थोड़ा सा और मैं आगे बदला देना चाहता हूँ। एक्चुअली में आपने क्या लगाया,
मतलब आपने टुकड़ों में लगाया पैसे को, 5,000 5,000 5,000 करके 22 सालों में 5 5 5 से 5,000 5,000 कर करके आपने 13 लाख रुपए टोटल लगा दिया। एक साथ 13 लाख रुपए नहीं लगाए, आपने टुकड़ों में लगाया 5,000 5,000 करके, और फिर आपको कितना मिल गया, 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना होगा, ये शेयर का वर्तमान का हाल है, और चालाकी के साथ रहेंगे तो आप काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ गई क्या? अब यही चीजें मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मार्केट्स अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, अपने को कोई मतलब नहीं है। स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, जहां पर नंबर ऑफ कंपनियां ज्यादा है, सारे कंपनियों पर लगा दिया, निश्चित रूप से हमको 15% का रिटर्न मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। 50 कंपनी तो है निफ्टी के अंदर, और 30 कंपनी है बीएससी के अंदर, तो आपको सारे कंपनियों पर चाहे तो आप लगा सकते हैं, और आपको निश्चित रूप से रिटर्न जो है वो मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो ये चीजें आपको समझना होगा। देखिए साहब, भारत के अंदर बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग यूएसए के अंदर भी लगाते हैं। यूएसए में लगाने का क्या फायदा अपने को, अपने चाहे ना तो यूएसए में अपन लगा सकते हैं। यूएसए में पैसे लगाना, ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप जाए यूएसए में, आप अपना पैसा लगाए, इस तरीके से भारत में होता है। अब यूएसए में क्या फायदा होता है, देखिए साहब, भारत के अंदर ये प्रॉब्लम है कि आपको कम से कम एक शेयर खरीदना पड़ेगा, और कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर काफी ज्यादा महंगे हैं। जैसे एमआरएफ का प्रत्येक शेयर का जो रेट है ना यार, वो 80,000 रुपीज है। यदि 80,000 रुपीज आपके पास नहीं है तो एमआरएफ का शेयर नहीं खरीद सकते। लेकिन जब आप यूएसए के मार्केट में जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, $1 का भी शेयर खरीद सकते हैं, $2 का भी शेयर खरीद सकते हैं, एक शेयर का फ्रैक्शन आप खरीद सकते हैं मेरे दोस्त। ये फायदा होता है यूएसए में। ठीक है, ये फ्रैक्शन चीजें आप कितना भी रुपीज आपके पास कितना भी कम से कम हो, आप पैसे लगा सकते हैं। दूसरी चीज है, सपोज करिए आपने रुपीज $100 का कोई भी शेयर खरीद लिया, $100 का आपने शेयर खरीद लिया। अब ये $100 आपने खरीद लिया, मान लेते यूएस मार्केट में उस शेयर का रेट नहीं बढ़ा, $100 का $16 नहीं हो गया। मान लेते आपने $100 का जब खरीदा था तो रुपीज आपका 72 रुपीज जो था वो $1 पड़ता था, तो आपने लगाया कितना, 7200 रुपीज आपने लगा दिया साहब $100 के लिए। अगेन आप देख रहे हैं कि रुपए और डॉलर की मजबूती आप देख सकते हैं, धीरे धीरे डॉलर जो होता है वो मजबूत होते चला जा रहा है, रुपए कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज करिए आपका शेयर बढ़ा घटा कुछ नहीं, 100 का $100 आ गया, लेकिन आप जानते हैं कुछ ही सालों के अंदर आप देखेंगे कि वही जो प्रति रुपीज डॉलर था वो 82 पहुंच गया। यानी कि आपका कितना हो गया, 8200 रुपीज। आपका शेयर का रेट नहीं बढ़ा, $100 का $100 लग गया, लेकिन इंडियन रुपीज में उसका वैल्यूज बढ़ गया, क्योंकि इंडियन जो करेंसी है वो धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही है और डॉलर मजबूत होते चल रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है कि डॉलर और मजबूत हो जाए और रुपया और ज्यादा डाउन हो जाए, कुछ भी संभव। तो ये मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, ये प्रॉफिट वर्तमान के समय में यूएस में आप जो है पैसे लगाकर अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। मार्केट के फ्लक्चुएशन से अपने को घबराना नहीं है। अपने को जैसे सचिन है, एक मैच में चाहे कितना भी कोई से महान खिलाड़ी हो, एक मैच में वो कितना स्कोर करेगा क्या बता सकते हैं क्या, वो 0 भी स्कोर कर सकते हैं। सचिन ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट हुए हैं पूरे विश्व के अंदर, ऐसा सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले सचिन तेंदुलकर ही है। तो एक मैच में सचिन कितना करेंगे ये अपने को नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि सचिन का एवरेज यदि मान लेते हैं 50 रन है पर मैच, ठीक है, तो यदि मुझे मालूम है कि सचिन यदि 400 मैच खेलेंगे तो कम से कम 40 के 400 मैच, नंबर ऑफ मैचेज आप बढ़ा दीजिए, तो 400 मैच खेलेंगे तो निश्चित रूप से उस 400 मैच में हम 40 के अनुसार चलेंगे, तो वो लगभग 16,000 रन निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, वो बना देंगे। तो शेयर जो है वो शॉर्ट टर्म में एक जुआ है, उसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सचिन महान से महान खिलाड़ी भी सबसे शून्य पर ज्यादा बार आउट हुआ है 0 पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही वही जो है वो निश्चितता में बदल जाती है साहब कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि 400 मैच यदि खेलेंगे तो 40 रन के एवरेज के अनुसार से कम वो 60,000 या इससे बहुत रन मारेंगे ही मारेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसमें आप 100% दाव लगा सकते हो और आप जीतेंगे, लेकिन एक मैच में 40 रन मारेंगे ये संभव नहीं, भले ही एवरेज 50 का। तो इस तरीके से शेयर जो है आप पेशेंस रखिए, उतार चढ़ाव से ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सारे कंपनियों में लगा दिए और आराम से बैठ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिटर्न आपका 100% आने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जो लड़का लगातार पढ़ रहा है क्या वो सक्सेस नहीं होगा, क्या वो पढ़ाई करके जुआ खेल रहा है, नहीं, वो निश्चित रूप से सक्सेस करेगा मेरे दोस्त।
लेकिन जुआ कौन खेल रहा है? जो बीच बीच की स्थिति में रहते हैं, जो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, पढ़ते नहीं पढ़ते, वो गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल भी तेज विद्यार्थी है, वो जुआ तो नहीं खेल रहा है पढ़कर, उसको पता है कि वो जितना लगाएगा उससे ज्यादा वो निकाल लेगा। इस तरीके से चीजों को आपको समझना होगा। शेयर बाजार है अप्स एंड डाउन मार्केट, जाते रहे तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अपने को पता है 15% ग्रोथ कर रहा है, निफ्टी जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर ईयर बढ़ेगा, कभी डाउन भी गया जाएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अंततः उसको बढ़ना है। टाइम दीजिए उसको, समय दीजिए, सब कुछ हो जाता है। इसीलिए शेयर बाजार में आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज ये, वॉरेन बफेट ने एक बात बताया था, जब लोग क्या हो जाए, बिल्कुल भी ग्रीडी हो जाए, लालची हो जाए, तो आप शेयर मत खरीदो, और जब लोग बुरी तरीके से डरने लगे तो आप शेयर खरीद दो। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक आलू का किसान है। अब जब आलू का खेती वो करता है, तो क्या किया, उस साल कम पैदावार, पूरे भारत के अंदर आलू की पैदावार काफी ज्यादा कम। अब आलू का रेट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आलू का रेट हाई हो जाएगा। अब उस किसान ने मुनाफा कमाया। अब उस किसान को देखकर और भी कई सारे किसान के दिमाग में आएगा, अरे आलू का रेट तो बढ़ गया मेरे भाई, आलू वाला किसान तो काफी ज्यादा मुनाफा कमाया है। अब ये एक ही किसान नहीं सोच रहा है, कई सारे किसान सोच रहे हैं, यानी सब ग्रीडी हो गए, सब लालची हो गए। अब होगा क्या कि सब के सब आलू की खेती कर देंगे मेरे दोस्त, और इसके बाद क्या होगा, उम्मीद से कई गुना ज्यादा आलू का प्रोडक्शन हो जाएगा। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, कई गुना ज्यादा आलू का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब अमाउंट बहुत ज्यादा मात्रा में आलू का प्रोडक्शन हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये फियरफुल हो जाएगा सब। जब ग्रीडी था तो क्या हो गया, इसको नुकसान हो गया। अब ये फियरफुल हो जाएगा, डर जाएगा मेरे दोस्त कि भाई आलू का खेती किया, नुकसान हो गया। अब एक ही किसान ये नहीं सोच रहा है, कई सारे किसान इस चीज को सोच रहे हैं कि आलू का खेती करेंगे तो हम नुकसान में पड़ जाएंगे, नुकसान में पड़ जाएंगे। अब डरे हुए हैं। उस समय आपको क्या करना है, आपको खरीदारी करना है, आपको आलू की खेती ही करना है, क्योंकि आपको वो करना है जो ऑड है। समझ में आ गया? लाइफ में फिर सक्सेस हो जाएगा। अब सब डरे हुए, आपको क्या करना है, नहीं साहब अपने को तो आलू की खेती करना, सब डर कर बैठ जाएगा। फिर आप आलू की खेती करोगे, उस समय फिर शॉर्ट प्रोडक्शन होगा, रेट हाई हो जाएगा। फिर ये बेवकूफ सब समझेगा रेट हाई हो गया, रेट हाई हो गया, रेट हाई हो गया, फिर ग्रीडी हो जाएगा, लालची हो जाएगा। अभी हम भी करेंगे, सब मिलकर किया, बहुत ज्यादा मात्रा में आलू प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, फिर डाउन चला जाएगा, फिर ये हताश हो जाएगा कि नहीं साहब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब लोग कहें नहीं करेंगे, अपने को करना है, और जो लोग कहें करेंगे, अपने को नहीं करना। जब लोग डर जाए, अपने को खरीदारी करना है, और जब लोग बिल्कुल भी निडर हो जाए, लालची हो जाए, मुझे खरीदना, मुझे मुझे अपने को नहीं खरीदना है। ये चीजें आपको समझना होगा साहब। अपने को भीड़ से अलग रहना है, यदि लाइफ के अंदर सक्सेस करना है तो। भीड़ के साथ जाएंगे, हार जाएंगे मेरे दोस्त, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए भीड़ से अलग होइए मेरे दोस्त, और देखिए आप लाइफ के अंदर बिल्कुल भी सक्सेस कर जाएंगे। आज के लेक्चर में बस